तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन के बारे में। आपको यहाँ पे बताएंगे कि कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करे जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आप यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे फीचर्स बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी यहाँ पे। इसके अलावा बात करेंगे अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000, 40,000 या 50,000 रुपए है तो हमको यहाँ से मैक्सिमम कितना कार लोन मिल सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में जो कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, अगर आप कोई भी फोर व्हीलर और सुपर बाइक लेते हो 5 लाख रुपए से ऊपर का, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होगी, अगर आपका सिविल स्कोर 825 या उससे ऊपर होगा तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। 800 से 824 के बीच में आपका सिविल स्कोर है तो 8.95। 760 से 799 होगा तो 8.95। 725 से 759 होगा तो 9.05। इसके अलावा 675 से 724 होगा आपका तो 9.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और अगर आपका 675 के नीचे भी सिविल स्कोर है तो सैलरीड के लिए देखिए 10.75 और नॉन सैलरीड के लिए 10.85 से स्टार्टिंग हो जाती है। और फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो उस केस में 9.05 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ऑफ इंडिया आपको कार लोन प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो देखिए फोर व्हीलर में जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो मिनिमम लगती है 0.25%, जो कि मिनिमम आपकी 1,000 रुपए होगी और मैक्सिमम 5,000 रुपए तक लगेगी। इससे ज्यादा की आपकी नहीं लगेगी 5,000 से, और मिनिमम 1,000 रुपए की तो लगेगी ही लगेगी। तो ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसकी प्रोसेसिंग फीस रही। अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सी कार लोन की स्कीमें चलती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें व्हीकल लोन, जैसे यहाँ पे इसको व्हीकल लोन कहा जाता है, तो इसमें लो इंटरेस्ट रेट पर आपको कार लोन ऑफर करा जा रहा है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर आप यहाँ से लोन ले सकते हो। टोटल देखिए यहाँ पे 3 स्कीमें चलती है। सबसे पहली है स्टार व्हीकल लोन इंडिविजुअल्स के लिए, वहीं जो है सेकंड है स्टार व्हीकल लोन जो है नॉन इंडिविजुअल के लिए, और यहाँ पे तीसरी स्कीम आती है डॉक्टर्स के लिए। 3 स्कीमें यहाँ पे चलती कार लोन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार व्हीकल लोन इंडिविजुअल की। तो इसमें अगर हम बात करें फीचर्स की, मैक्सिमम आप 4 व्हीलर लोन जो है यहाँ से 7 सालों के लिए ले सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी सेकंड हैंड 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप ले सकते हो, बस उसकी एज जो है 3 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कितना आपको लोन मिल जाता है, तो देखिए 90% तक फाइनेंस कर देता है, मतलब आपकी जो भी कार होगी उसके ऑन रोड प्राइस का 90% तक फाइनेंस कर देगा। 10% की आपको जो है मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ती है। और अगर आप कोई सेकंड हैंड कार लोन यहाँ से लेते हो तो उसमें जो है 70% उसके प्राइस का जो है ऑफर कर देती है। कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक ओवर फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। किसी अदर बैंक में अगर आपका कार लोन चल रहा है, उसको बैंक ऑफ इंडिया में आपको ट्रांसफर कराना है, वो भी आप करा सकते हो। बेनिफिट की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी भी यहाँ से नहीं ली जाती है। इसके अलावा आप जो है एक से ज्यादा व्हीकल के लिए भी यहाँ से कार लोन ले सकते हो। हाई नेटवर्क ऑफ डीलर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी टाटा की जो है कार लेना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशल स्कीमें यहाँ पे चलाई जाती है, जिसमें आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर यहाँ पे कार लोन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सैलरीड इंप्लॉय हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, फार्मर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जो है कोई भी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर जो है वो अप्लाई कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एनआरआई हो गया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, वो भी एलिजिबल हो गया से लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। बात करें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बता दिया 8.85 से स्टार्टिंग होगी। उसके लिए आपका सिविल स्कोर 825 के ऊपर होना चाहिए, तब आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस भी बता चुके हैं 0.25% लगती है आपकी लोन अमाउंट का। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सैलरीड होंगे उनको 6 मंथ का सैलरी स्लिप और 2 ईयर का आईटीआर या फॉर्म 16 आप दे सकते हो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको 3 ईयर का आईटीआर। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अलावा कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब आपका जो करंट अकाउंट स्टेटमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। अब जो नॉन इंडिविजुअल आते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे केवाईसी ऑफ पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स लगेगा, पैन कार्ड कॉपी होगी कंपनी या फर्म की। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड आपको देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। इसके अलावा जो है अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का आपको देना पड़ेगा, और फर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल भी लास्ट 3 ईयर की यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 है तो हमको यहाँ से कितना मैक्सिमम कार लोन मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, जिसपे आप अपनी मंथली सैलरी डाल के मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं, अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो 20,000 देखिए मंथली सैलरी पर अगर हम यहाँ पे 3 सालों के लिए लोन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लोन टेन्योर बढ़ाया 5 साल के लिए लेते हैं,
तो 5 साल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 60 मंथ। तो अगर आप 20,000 आपकी सैलरी है तो आप 5,80,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईएमआई बनेगी 12,000 रुपए की। अगर हम यही यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी बढ़ाते हैं 30,000 रुपए करते हैं तो 30,000 मंथली सैलरी पर अगर आप 5 सालों के लिए लोन लेते हो 8,70,000 रुपए का आप लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। इसके अलावा अगर हम 40,000 मंथली सैलरी है मेरी और हम यहाँ से कार लोन लेते हैं तो हम 11,60,226 रुपए का लोन अमाउंट ले सकते हैं, जिसकी 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 सालों की जो है किस्त बनेगी 24,000 रुपए की। अब यहाँ पे अगर मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपए तो 50,000 सैलरी पर हम देखिए 14,50,282 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जिसकी मंथली ईएमआई बनेगी 30,000 रुपए की। तो यहाँ पे आप अपनी मंथली इनकम जो भी आपकी मंथली इनकम है 20, 25, 30,000 डाल के आप अपना एलिजिबल लोन अमाउंट जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितना ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा टेन्योर भी आप बढ़ा घटा सकते हो, जितने आप मैक्सिमम यहाँ पे 7 सालों के लिए कार लोन मिलता है और मिनिमम आप 1 साल के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कैलकुलेटर पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर देखिए मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और हम यहाँ से जो है 5 सालों के लिए कार लोन लेते हैं तो हमको जो मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट होगा वो होगा 8,70,169 रुपए की, जिसकी आपकी 5 सालों की किस्त बन रही है 18,000 रुपए की। इसकी हम ईएमआई आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे ये ईएमआई आपकी कैलकुलेट हुई। तो इसके लिए आ जाते हो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट डाल दिया 8,70,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85 पर ऑफर करा जा रहा है और 5 साल के लिए अगर हम लोन लेते हैं 18,000 की देखिए आपकी ईएमआई बन रही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 18,000 की ईएमआई बन रही थी। इसके अलावा टोटल इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो 2,09,831 का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 10,80,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें दूसरी स्कीम जो कि है यहाँ पे स्टार व्हीकल लोन, जो नॉन इंडिविजुअल के लिए होती है। तो नॉन इंडिविजुअल भी अगर आप उनको कोई भी कार परचेज करनी है या कोई भी जो कैसे कोई भी जीप वैन वगैरह परचेज करनी है, मोटर बोट्स स्पोर्ट बोट्स वगैरह परचेज करनी है तो उसके लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो 84 मंथ के लिए। और यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आप न्यू व्हीकल ले रहे हो तो उसका 90% तक लोन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर देता है। इसमें भी आपको सेम फीचर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए कोई भी कंपनी पार्टनरशिप फर्म होगी वो जो है नॉन इंडिविजुअल की कैटेगरी में आती है और वो लोग जो है इस स्कीम से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाता है, सेम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। थर्ड स्कीम जो उनकी आती है वो डॉक्टर्स के लिए होती है। अब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब 2 से 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से कार लोन लेने के लिए। उनको भी यहाँ पे सेम जो है फीचर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आप देख सकते हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसिंग हैविंग 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद एनी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। चाहे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस करे हो तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको भी ऑफर करा जाता है और सेम डॉक्यूमेंटेशन उनको जो है यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये देखिए 3 स्कीमें चलती हैं बैंक ऑफ इंडिया में कार लोन की, जिसकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। हमने जो आपको बताई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो क्या लग रही है। अब अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने, जैसे हम बात कर रहे हैं कार लोन की, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया कार लोन का आपको सीधा लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।